श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। इस वीडियो में मैं बाबा की गुरु पूजा जो हम सब ने करने वाले हैं, तो बाबा की गुरु पूजा में जो दक्षिणा लगेगी और जो दक्षिणा हम अर्पण करने वाले हैं या कर सकते हैं वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सच्चरित्र ही हमारा बेस है, ये पूरे साईं सबूरी श्रद्धा चैनल का, साईं डिवोटीज के लाइफ का बेस सच्चरित्र है। सच्चरित्र को रिलेट करके ही सब कुछ करना है ज़िंदगी में, और सच्चरित्र के रिलेट करके ही उसकी सारी बातें ध्यान में रखते ही उसी को फॉलो करके ज़िंदगी में सारे काम किए जा सकते हैं और वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो इसी प्रकार बाबा को दक्षिणा हम क्या अर्पण करेंगे, उसके लिए हम चैप्टर 18 साठे गुरु चरित्र कथा जो है चैप्टर नंबर 18 उसमें उसको देखेंगे। उसमें हम सब ने पढ़ा है, पर फिर भी मैं इधर इस वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बोल के बताऊंगी, बात करूंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्रिय चैप्टर है। पूरा सच्चरित्र मेरा इतना प्रिय है कि मैं उसके गुणगान, उसकी बातें पूरी ज़िंदगी करती रहूं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। तो इस चैप्टर 18 की मैं बोल के बात करूँगी। इस चैप्टर में 60वें गुरु चरित्र कथा है इस चैप्टर का नाम, और चैप्टर नंबर 18 है। इसमें जो 60 है वो आए और वो गुरु चरित्र का उन्होंने पारायण किया एक सप्ताह तक, और तुरंत ही उनको सप्ताह में सपना आया और सपने में बाबा उन्हें कुछ निर्देश दे रहे थे। तो वो निर्देश समझ नहीं पाए और उन्होंने काका साहब से इसके बारे में पूछा और बाबा के द्वारा उसको जानने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि बाबा ने उसको उस गुरु चरित्र के ग्रंथ को एक और सप्ताह पारायण करने का उनको सपने में निर्देश दिया है। तो ये सब जब बात हुई तभी अन्ना साहेब दाभोलकर हेमाड़ पंत जी वो उधर ही बैठे थे, बाबा की सेवा कर रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे। तो उनके मन में ये बात आई और हम सभी ऐसे हैं, हमारे मन में भी ऐसी बातें आती हैं। तो उनके मन में ये बात आई कि मैं 40 ईयर्स से इसका अध्ययन कर रहा हूँ और 7 साल से मैं बाबा की सेवा में हूँ। तो मैं हर रोज़ इंतज़ार करता हूँ, मैं हर रोज़ वेट करता हूँ कि बाबा मेरे को कोई निर्देश दें, कोई बात बताएं। तो बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया और 60 को सिर्फ 7 दिन में उनको आए, अभी सिर्फ 7 दिन हुए और 7 दिन में उनको इतना अच्छा फल मिल गया। तो ये विचार, ये सिर्फ विचार उनके मन में आया और बाबा, साईं बाबा, हमारे बाबा ये विचार को जान गए। जैसे बाबा तो सब कुछ जान जाते हैं, हमारे मन के सारे विचार जान जाते हैं, वैसे ही बाबा जान गए। तो बाबा ने उनको कहा कि तुरंत ही बोले बाबा कि तुम जाओ और जाके श्यामा के उधर जाओ और उधर से गुरु दक्षिणा 15 रुपये गुरु दक्षिणा लेके आओ और उधर बैठना और थोड़ी बातचीत करके फिर वापस आना। तो बाबा ने ये सब कहा। तो बाबा का आदेश और बाबा की बात सुन के हेमाड़ पंत जी तुरंत ही श्यामा के घर गए और श्यामा के घर गए तो श्यामा को बताया बाबा की बात कि बाबा ने आपसे 15 रुपये दक्षिणा मंगवाई है, जो आप सबको मालूम है। ये सब आगे की कथा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है और मेरे 15 नमस्कार कहिएगा बाबा को। और फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं अभी अंदर जाके आता हूँ। तो उनकी जो विंडो थी उधर नाथ भागवत का ग्रंथ रखा था, जो नाथ भागवत हेमाड़ पंत जी उनका एवरीडे रीडिंग करते थे। तो उस दिन वो रीडिंग अधूरा छोड़ के भाग के उठ के सब जो मस्जिद में जा रहे थे उनके साथ वो भी चले गए और उस दिन का उन्होंने रीडिंग कंप्लीट नहीं किया। तो जब उन्होंने वो
उनकी विंडो में से वो ग्रंथ हाथ में लिया तो टू हिज सरप्राइज, उनके सरप्राइज से उस दिन वही पेज ओपन हुआ जो उनका आज का रीडिंग होने वाला था, वही भाग उधर आया। तो उन्हें फिर मालूम हो गया कि ये तो बाबा की करामत है, जो मैं पढ़ना छोड़ के मस्जिद में गया था तो वो बाकी रह गया था, वो पढ़ने के लिए बाबा ने मुझे इधर भेजा है। तो अभी वो क्या था वो तो अब हेमाड पंत ही जानते होंगे, और उसके रीडिंग के द्वारा उनके मन में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो सच्चरित्र में लिखा नहीं है, पर ज़रूर कुछ रिलेटेड होगा ही होगा। तो इसके आगे कथा ये है कि उन्होंने बाबा ने ये कहा था कि श्यामा से थोड़ी बातचीत करके आना वापस। तो वो बातचीत करने लगे। तो श्यामा गुरुजी ने उन्हें जो बात बताई वो बात थी राधाबाई देशमुख की। राधाबाई देशमुख जो संगमनेर से आई थी, और उनकी बात ही श्यामा गुरुजी ने वो वाली बात ही हेमाड पंत को बताई। वो बात थी कि वो संगमनेर से आई थी और बाबा को अपना गुरु मानने के लिए, गुरु मान के उनसे उपदेश लेने की जिद कर रही थी, और कहा कि मैं तब तक फास्ट करूँगी जब तक बाबा मुझे कोई गुरु उपदेश या गुरु मंत्र नहीं देते। तो ये एक बार ऐसा हुआ था। वो बात श्यामा हेमाड पंत जी को बता रहे थे। तो उस बात में फिर ऐसे कहा उन्होंने कि श्यामा ने बाबा को बोला कि ये बाई जो आई है वो बड़ी ही मन में सोच के बैठी है, और अगर उसको कुछ हो गया क्योंकि वो भूखी रह रही है तो लोग कहेंगे कि बाबा ने उसको उपदेश नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसको कुछ हो गया। तो आप बाबा दया कीजिए, कृपा कीजिए, उसको कुछ उपदेश दीजिए। तो बाबा के मन में दया आई और उन्होंने श्यामा को बोला कि जाओ उनको बुला के लेके आओ। वो फिर आई। तो वो जब आई उसके बाद जो बाबा ने बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। आप सच्चरित्र खोल के इस बात को पढ़ें, अभी पढ़ें और ध्यान से ये बात पे गौर कीजिएगा। उसके बाद बाबा ने जो बोला वो है कि माँ तू मेरी माँ है, तुम मेरी माँ है तो मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मेरी बात ध्यान से सुनेगी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने उसके बाद उनको अपनी स्टोरी सुनाई। तो दिस इज़ द वे हाउ गुरु बिहेव। बाबा हमेशा स्टोरीज़ में अपनी जो उपदेश देना चाहते हैं, इधर बाबा ने उपदेश उनको दिया, पर बाबा जो भी उपदेश देना चाहते हैं वो स्टोरीज़ में देते हैं, हमेशा स्टोरीज़ में देते हैं। इन द वेरी रेयर केस वो सीधा बताते हैं। तो बाबा ने उन्हें अपना स्टोरी बताया। वो स्टोरी बताया कि माँ मेरे एक गुरु थे, मैं उनके पास रहा तो दीर्घ काल तक मतलब बहुत लंबे समय तक मैं उनके पास रहा, और गुरु मंत्र लेने की मेरी बहुत इच्छा थी। पर मेरे गुरु अपने हिसाब से ही सब चलाते थे, अपनी मर्जी का ही चलाते थे, और उन्होंने सबसे पहले मेरा सर मुंडवा दिया। बाबा ने ये कहा कि उनके गुरु ने उनका सबसे पहले, जब गुरु के पास वो रहते थे, गुरु के पास उनके गुरु थे, तब सबसे पहले उनका सर मुंडवा दिया। तो ये सर मुंडवा दिया ये क्या है? ये है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, जब हम कहते हैं कि गुरु ये मेरे गुरु हैं, और गुरु पे जब दृढ़ विश्वास करते हैं, निष्ठा करते हैं, तो हमारे जीवन की नैया, हमारे जीवन के पूरे कार्य सब कुछ गुरु संभालते हैं। तो उस संभालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अपना अहंकार और हमें अपना जो भी हमारे थॉट्स, हमारे दिमाग में जो भी अहंकार होता है, ईगो होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब कुछ हमें गुरु को समर्पण करना पड़ता है। इधर बाबा ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने सबसे पहले मेरा सर मुंडवा दिया है। मतलब बाबा ये कहना चाहते हैं कि उनके गुरु ने सबसे पहले उनका
ईगो छीन लिया, उनको कहा कि सरेंडर करो। सरेंडर, व्हाट इज़ सरेंडर मीन्स कि सब कुछ समर्पण कर दो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में कुछ भी मत रखो, सब कुछ गुरु को समर्पण कर दो। तो उसका मतलब होता है सर मुंडवाना। तो सबसे पहले तो बाबा ने सर मुंडवा दिया। बाबा ने कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही किया है सबसे पहले। तो ये स्टोरी में सबसे पहले ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने सबसे पहले मेरा सर मुंडवाया और उसके बाद दक्षिणा के 2 पैसे मेरे से मांगे। दक्षिणा के 2 पैसे मांगे। तो वो दक्षिणा के 2 पैसे, वो तो परब्रह्म थे, वो तो गुरु थे, तो उनको पैसे की क्या ज़रूरत। पर वो पैसे थे, एक था श्रद्धा और दूसरा था सबूरी। तो ये 2 पैसे गुरु ने मांगे, जो बाबा ने उन्हें दिए। तो इसके बाद बाबा बोलते हैं कि जब ये श्रद्धा सबूरी बाबा ने 2 पैसे दिए और उसके बाद बाबा बहुत सालों तक, 12 साल तक उनके पास, गुरु के पास रहे। उन्हें अन्न वस्त्र खाने का और पहनने का कभी कभी कमी नहीं रहा। मतलब इधर बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे को श्रद्धा दोगे, इधर बाबा ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे को, बाबा हमारे गुरु हैं और जैसे उनके गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी श्रद्धा सबूरी के 2 रुपये, उसी तरह जब हम बाबा को, अब हमारे गुरु को श्रद्धा देते हैं तो कहते हैं कि बाबा को अन्न वस्त्र का कभी कमी नहीं हुआ। जब बाबा ने अपने गुरु को श्रद्धा दी, उनके साथ रहे, तो उनको अन्न वस्त्र का कमी नहीं हुआ। वैसे ही जब हम अपने बाबा को श्रद्धा का 1 पैसा देते हैं दक्षिणा के रूप में, तो हमें अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं रहती हमारे जीवन में। और ये बहुत ही बात सत्य है। सभी भक्तों को, जो भी साईं भक्त हैं, उनको ये अनुभव होता ही है। सबूरी है कि लंबे समय तक पेशेंस, गुरु के साथ रह के पेशेंस रखना, क्योंकि हमारे कर्म काटने के लिए, हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्म हैं, हमारे ज़िंदगी में जो भी बाबा हमारे आगे आगे चला रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें सबूरी रखनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि जब सबूरी हम बाबा को देंगे, तब बाबा हमारे सारे कार्य इजीली कर पाएंगे और हमें भी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो बाबा हमसे दक्षिणा के, जैसे उनके गुरु ने उनसे 2 पैसे लिए, श्रद्धा एंड सबूरी, विच आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन द लाइफ, एंड दैट्स ओनली बाबा आस्क फ्रॉम अस। बाबा हमसे 2 ही चीज़ मांगते हैं, जो है श्रद्धा और सबूरी। और सबूरी के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि सबूरी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको रखने से, जिसको समझने से हम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और बाबा की जो भी लीलाएं हैं, बाबा जब लीला करते हैं तो वो अनफोल्ड होती हैं। जैसे बाबा कुछ कर रहे हैं तो धीरे से वो लीला अनफोल्ड होती है, जो दिखता नहीं है अभी, और उसके बाद जो अच्छा होने वाला है तो अभी हमें नहीं दिख रहा। पर अगर हम सबूरी नहीं रखेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं। अगर हम सबूरी रखेंगे तो हम बाबा की लीला को अनफोल्ड होते हुए देख पाएंगे। तो ऑन दिस गुरु पूर्णिमा, बाबा को सबसे बेस्ट दक्षिणा जो बाबा हमसे मांगते हैं, वो है श्रद्धा और सबूरी के 2 पैसे। मैं सभी साईं भक्तों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बाबा को इस गुरु पूर्णिमा में ये 2 दक्षिणा दीजिए, श्रद्धा और सबूरी, और फिर देखिए कि बाबा आपकी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं और आपको कैसे ये मंडेन एग्जिस्टेंस, जो सारी भी आपकी तकलीफ़ें हैं, उसको कैसे हर लेते हैं और बाबा की लीलाएं कैसे कैसे अनफोल्ड होती हैं। सो टू आवर गुरु, हमें इस गुरु पूर्णिमा में श्रद्धा और सबूरी के 2 पैसे देने हैं। ये द बिगेस्ट
dakshina, and the most powerful and the only dakshina Baba ask from us is Shraddha and Saburi. जो उनके गुरु ने उनसे मांगी थी वो श्रद्धा सबूरी, हमारे गुरु मांगते हैं वही श्रद्धा, वो भी श्रद्धा सबूरी। तो बाबा ये कहते हैं कि जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, गुरु मंत्र। जो दादाभाई देशमुख ने मांगा था गुरु मंत्र, वो बाबा ने दे दिया उनको, और वो गुरु मंत्र है श्रद्धा एंड सबूरी। और जो बाबा हमें देते हैं वो भी श्रद्धा सबूरी है, और हमें जो बाबा को दक्षिणा के रूप में देना है वो भी श्रद्धा सबूरी है। तो जब हम श्रद्धा और सबूरी देंगे तो फिर आप सब देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बाबा करते हैं ज़िंदगी में, और बाबा की लीलाएं कैसे अनफोल्ड होती है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे बाबा को श्रद्धा सबूरी दक्षिणा के रूप में दीजिए। दूसरा, अगर दक्षिणा कोई देना चाहता है बाबा को और भी, तो दक्षिणा मीमांसा का जो पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 14 में वो पढ़े। उसमें दक्षिणा के कई और अर्थ भी बताए हैं, जिसमें बाबा ने 6 रुपये दक्षिणा मांगी है, जो हमारे 6 शत्रु हैं वो मांगे हैं। बाबा ने प्रोफेसर नारके से 15 रुपये दक्षिणा मांगी है, जो योग वशिष्ठ पढ़ते थे उसमें से उसका सार जो है वो याद करने को बाबा ने दक्षिणा मांगी थी। तो जगह जगह पे दक्षिणा जो बाबा हमसे मांगते हैं वो है श्रद्धा सबूरी, हमारे दुर्गुण। तो ऐसी कई कई आध्यात्मिक चीज़ें जो बाबा को दक्षिणा में हम दे सकते हैं वो ये है। दूसरा है कि बाबा को दक्षिणा में हम बाबा का टीचिंग्स, साई टीचिंग्स लाइफ में अप्लाई करने का प्रॉमिस दे सकते हैं बाबा को दक्षिणा में। बाबा को दक्षिणा में गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी गिफ्ट जो है वो है श्रद्धा सबूरी, हमारे दुर्गुण, और बाबा का टीचिंग अप्लाई लाइफ में अप्लाई करने का प्रॉमिस। तो इस गुरु पूर्णिमा को आप बाबा को ये सारी दक्षिणा दीजिए। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। Baba brings happiness into your life. That's all. Best wishes from the Sai Sapuri Shraddha channel. Om Sai Ram. Keep reading Shri Sai Satcharitra. Have a patience, have a faith. Om Sai Ram.